नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ खबर खीरी निगासन से। संवाददाता जितेंद्र पाल की खबर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर पंचायत निगासन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। पूर्व गृह राज्य मंत्री की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को किया नमन। निगासन खीरी भारत की एकता और अखंडता के लिए प्रेरणा स्रोत और सबको प्रेरित करने वाले अमर बलिदानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस भाजपा द्वारा नगर पंचायत निगासन में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र चेनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री मुख्य अतिथि श्री चेनी मिश्र ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान और देश की अखंडता को लेकर 23 जून 1953 को अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद 1950 में संविधान लागू किया गया। इसके बाद तत्कालीन सरकार ने देश के संविधान में धारा 370 जोड़कर राष्ट्रीय अखंडता को गहरी चोट पहुंचाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय सरकार में उद्योग एवं खाद्य मंत्री थे, लेकिन सरकार की मंशा को देखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। देश की प्रतिष्ठा व अखंडता कायम रखने के लिए कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए व्यापक आंदोलन शुरू किया गया। आपको बता दें कि बताया गया कि हताश शहरों से कभी संकल्प पूरा नहीं होता। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा चेनी ने आगे कहा कि आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में मोदी जी की लोकप्रियता से विपक्षी परेशान थे। पूरा विपक्ष एक था। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अलावा कोई नहीं जानता। जनता को छल कपट कर, झूठे वादे कर, कर्जा माफ कर 1 लाख रुपए सालाना प्रत्येक महिलाओं को देने को विपक्ष ने कहा था और लोगों को गुमराह किया। लोग झूठे वादों में फंसते गए। इस दौरान सभी को बात समझ में आ गई। इस कार्यक्रम के दौरान अरविंद सिंह, संजय निगासन चेयरमैन बद्री प्रसाद मौर्य, कनकपाल सिंह राणा, दयाशंकर मौर्य, समंगल लाल मिश्रा, मोनू दीक्षित, रतिराम लोधी, संजय गिरी, दिग्विजय गुप्ता, सोनेलाल लोधी, प्रदीप शुक्ला, इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आदमी बताओ जिसको और मंत्रिमंडल में शामिल करने से अच्छी तरह से सरकार चल सके। तो उन्होंने बताया कि हमारे देश में सबसे कम आयु के कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो देश के बहुत बड़े विद्वान हैं। उनको अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए तो अच्छे परिणाम आएंगे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कहा इनको शामिल करना है। नेहरू ने नहीं शामिल किया था अम्बेडकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वहां से आदेश हुआ, ये शामिल हुए। और जब गवर्नमेंट बनी तो जो धारा 370 हमने 5 अगस्त 2019 को हटाई, उसी समय वो एग्रीमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होगा, ऐसा समझौता उन्होंने कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तुरंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और कहा ये बात हमको स्वीकार नहीं है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटानी ही होगी। एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। और ये करके उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया, जम्मू कश्मीर में गए और जम्मू कश्मीर में जैसे उन्होंने कहा था नारा कि 2 संविधान, भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले पूरी तरह से लागू नहीं होता था। उनका अपना झंडा था। बाद में अमेंडमेंट हुआ तो उसको मुख्यमंत्री कहने लगे, नहीं तो जम्मू कश्मीर में जो मुख्यमंत्री आज कहते हैं उसको प्रधानमंत्री कहते थे।
इसीलिए उन्होंने कहा था एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। और वहां के तत्कालीन शासकों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जेल में बंद कर दिया और 23 जून को जेल में ही उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बारे में बहुत सारे संदेह हैं। लोगों ने कहा उनकी हत्या की गई और हत्या करने के लिए जेल में अनेकों उपाय किए गए, लेकिन उनकी मृत्यु हुई, उनकी हत्या हुई, जेल में वो शहीद हुए, बलिदान हुए, लेकिन भारतीय जनसंघ ने उस संकल्प को नहीं छोड़ा और भारतीय जनसंघ ने वही नारा उसी समय दिया था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये नारा उन्होंने दिया था। और जब 5 अगस्त 2019 को हमने धारा 370 हटा के आधा कश्मीर तो अपने साथ कर लिया था। आपको याद होगा कि जब चुनाव का कैंपेन चल रहा था तो हमारे कई नेताओं ने कहा था कि अब की बार अगर पूरे बहुमत की हमारी सरकार आई तो हमने संविधान को बदलने की बात नहीं कही थी। हमने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर का जो